आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री कल कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य क्षेत्रम आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री सवेरे 9:30 बजे कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत को त्याग कर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप नौसेना को नया ध्वज भी प्रदान करेंगे। इसके बाद दोपहर में श्री मोदी मंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आर्थिक मामलों से समृद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है। ये दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चने की दाल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार में से ही दी जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। यह आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इन दालों का उपयोग दोपहर का भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समेकित बाल विकास कार्यक्रम जैसी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 2 शिविर लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति पात्र हैं और योजना से नहीं जुड़े हैं उन्हें त्वरित रूप से प्रथम शिविर में मौके पर ही लाभ पहुंचाया जाएगा। जिन प्रकरणों में शिविर स्थल पर निराकरण संभव नहीं है उन्हें विचार के उपरांत दूसरे शिविर में हल किया जाएगा। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान 518 लाख टन धान की खरीदी का आकलन किया है। पिछले वर्ष करीब 509 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कल नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक में खरीफ फसल के खरीद प्रबंध पर चर्चा की। बैठक के दौरान धान की व्यवस्थित खरीद, कम ब्याज दरों पर उधार लेने और खरीद की लागत कम करने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने और खाद्य सब्सिडी दावों का ऑनलाइन निपटारा करने पर चर्चा हुई। बताया गया है कि पैकेजिंग सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक जैसे स्मार्ट जूट बैग का परीक्षण किया जा रहा है। आज गणेश चतुर्थी है। आज से ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का अवतरण हुआ था। 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला गणेश उत्सव एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व का भी पर्व है। स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागृति पैदा करने और कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव को बड़े स्तर पर सामुदायिक रूप से बनाने की शुरुआत की। भगवान गणेश के स्वागत के लिए घरों और सार्वजनिक पंडालों में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के लिए मिठाई, सजावटी सामान और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ है। इंदौर जिले में खजराना गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के पहले दिन आज 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा देशवासियों पर बना रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए मिट्टी से निर्मित लघु गणेश प्रतिमा की स्थापना का प्रयास किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।